वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंट में हम जालंधर बंध के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। पिछली बार हमने जाना था कि जालंधर बंध के सही ढंग से अभ्यास किए जाने पर प्राण शक्ति की दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। प्राण शक्ति जब नीचे की ओर प्रवाहित होती है और दूसरे बंध के अभ्यास से अपान वायु ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिस वजह से मणिपुर चक्र में इन दोनों वायुओं का मिलन होता है और मणिपुर चक्र में उत्तेजना या जागृति की स्थिति आती है। ठीक इसी प्रकार का दबाव मस्तिष्क की ओर भी बढ़ता है। मस्तिष्क में दबाव के कारण एक उत्तेजनाजनक स्थिति आती है और साथ ही मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के बीच रक्त एवं संवेदनाओं का आदान प्रदान करने वाली नाड़ियां भी अवरुद्ध हो जाती हैं। इस बंधन के पश्चात सिर में एक जबरदस्त दबाव उत्पन्न होता है और सामान्य रूप से भी जालंधर बंध का अभ्यास करने पर सिर में दबाव या भारीपन का अनुभव होता है और यह दबाव मध्य मस्तिष्क में आज्ञा चक्र और मस्तिष्क के सुषुप्त केंद्र को उत्तेजित करता है। उनमें क्रिया शक्ति का संचार होता है और वे जागृत हो उठते हैं। और जालंधर बंध का अभ्यास विशेष रूप से प्राण की गति को बदलने, विशुद्धि, आज्ञा बिंदु और सहस्त्रार चक्रों की जागृति के लिए किया जाता है। कुंडलिनी योग का एक सिद्धांत है जो यह कहता है कि बिंदु चक्र के क्षेत्र में एक हार्मोन उत्पन्न होता है और सामान्य रूप से यह हार्मोन उत्पन्न होने के पश्चात कंठ क्षेत्र से होकर शरीर के भीतर जाता है और हमारे शरीर को वृद्ध बनाता है। लेकिन योगी इस हार्मोन को मणिपुर तक अर्थात पेट के क्षेत्र में नहीं जाने देते, जिस कारण शरीर बूढ़ा नहीं होता और जब शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता तब मृत्यु भी नहीं आती। यह सिद्धांत अस्वाभाविक या कल्पित लग सकता है, लेकिन शरीर विज्ञानियों के मत अनुसार बिंदु के क्षेत्र में मटर के दाने के बराबर एक ग्रंथि है और यह पाया गया है कि उस ग्रंथि से वास्तव में कोई हार्मोन उत्पन्न होता है। लेकिन विज्ञान अभी तक यह नहीं जान पाया है कि हमारे शरीर की कार्य प्रणाली के अंतर्गत उस हार्मोन की क्या क्रिया है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पीयूष ग्रंथि का ही एक हार्मोन है। कुछ लोग कहते हैं कि वह अलग से शरीर के भीतर उत्पन्न होता है, उसका शरीर की किसी ग्रंथि से संबंध नहीं है। यदि योगियों का यह शोध सत्य सिद्ध हो तो संभवतः यह भी मालूम पड़ जाएगा कि उस हार्मोन का संबंध शरीर के वार्धक्य या मृत्यु से है या नहीं, परंतु यह सिद्ध करने में अभी समय लगेगा। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि शरीर का विकास कार्य थायराइड के द्वारा नियंत्रित होता है। अगर थायराइड ग्रंथि में किसी प्रकार का विकार या असंतुलन आ जाए तो शरीर का विकास रुक जाता है या उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। जालंधर बंध के अभ्यास से श्वास नली बंद हो जाती है और ग्रीवा में स्थित विभिन्न अंगों पर दबाव पड़ता है। विशेषतः थायराइड ग्रंथि की मालिश हो जाती है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। बच्चों के समुचित शारीरिक विकास के लिए भी जालंधर बंध का निर्देश दिया जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।